नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और लगातार इस खबर पर हम हैं। विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रजत पदक पर विनेश की अपील पर आज फैसला होना है। विनेश ने रजत पदक शेयर करने की मांग की और विनेश फोगाट की अपील पर आज सुनवाई भी होनी है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में अपील उन्होंने की है। सीएस आज अपील पर फैसला भी सुनाएगा। देखते हैं कि फैसला हक में आता है विनेश फोगाट के या नहीं, लेकिन वो बहुत आहत हैं। न्यूज रूम से इस वक्त मेरे सहयोगी ऋषभ शर्मा जुड़ गए हैं। ऋषभ, इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक तो ये अपील की है, क्या फैसला विनेश फोगाट के हक में आएगा या नहीं आएगा, इस पर सबकी नजर है। दूसरा, उससे पहले ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है। क्या विनेश को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था? देखिए, ये तो विपनेश फैसला विनेश फोगाट ने ही लिया है कि वो अभी रेसलिंग को आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते। हालांकि जो विपनेश उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके कोच हैं और उनके ताया हैं महावीर फोगाट, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। जब से सुबह ये खबर आई कि विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब विनेश वापस आएंगी तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अभी रेसलिंग को गिव अप ना करें, देश को आगे भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका लड़ना एक स्वभाव रहा है, आप चैंपियन फाइटर हैं। तो महावीर फोगाट ही नहीं, उनके माँ, उनके पिता, सभी लोग उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्यार है रेसलिंग, उसे वो गिव अप नहीं करें। अब ये फैसला खुद विनेश लेंगी कि वो इस फैसले को विड्रॉ करती हैं, संन्यास लेने का जो उन्होंने मन बनाया है उसे गिव अप करती हैं नहीं, ले आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि महज 29 साल की उम्र में जिस पोटेंशियल के साथ में यहाँ पर विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान किया है, वो अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला था। हम सभी ऐसा मान रहे थे कि इस बार जो ओलंपिक में अपने फाइनल बाउट में जब विनेश जाएंगी तो वो देश के लिए गोल्ड मेडल ज़रूर जीत के लाएंगी। उनका जिस तरह का कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई थी अपने सभी बाउट्स के अंदर, 3-3 मैचेस उन्होंने जीते। अपने प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जापान की यूई सुसाकी को हराया, जो कि वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, और तो और क्यूबन जो रेसलर को हराया सेमीफाइनल बाउट में, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 5-0 से उन्होंने एक सेमीफाइनलिस्ट को हराया। तो यहाँ पर उनका गोल्ड मेडल लगभग नहीं, पूरी तरह से शर्तिया पक्का था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट आयरनी है, एक तरह से डेस्टिनी का पार्ट था, शायद उनके नाम इस बार गोल्ड मेडल नहीं आ रहा। लेकिन देखना होगा, CAS जो कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है, वो अब से कुछ देर में या फिर अगले 1 से 2 घंटों में इस पर फैसला सुना सकती है। और जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, विनेश ने कल भी एक अपील की थी, तब उन्होंने कहा था कि वो गोल्ड मेडल मैच लड़ना चाहती हैं, उन्हें फाइनल में क्वालिफाई करने कम्पीट करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन तब CAS ने उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया था, उन्हें फाइनल मैच लड़ने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने अपनी रिवाइज्ड एप्लीकेशन दी है और इस बार उन्होंने रिवाइज्ड एप्लीकेशन में कहा है कि वो जॉइंट सिल्वर होल्डर सिल्वर मेडल को क्लेम करती हैं कि जो भी फाइनलिस्ट रहेंगे उनमें से जो लूज़र रहेगा, जिसे सिल्वर दिया जाएगा, उसके साथ साथ मुझे सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि जब मैंने सेमीफाइनल मैच जीता था तब मेरा जो वेट किया गया था वो तय कैटेगरी के अंडर था। तो अब फैसला CAS के हाथ में। लेकिन भारत सरकार भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। ऋषभ, जैसा कि आपने सुना भी और देखा भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कल कही थी और PT उषा से उन्होंने बात भी की है। उन्होंने कहा कि भारत अपना पक्ष विनेश फोगाट के मामले में मजबूती से रखे, पीछे ना हटे। देखिए, भारत सरकार चाहे जो मर्जी इसमें अपील कर ले, इसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आप नियमों के हवाले से जाएंगे और नियम जो है खेलों में बहुत साफ हैं कि विनेश फोगाट का जब वेट किया गया था फाइनल बाउट से पहले, तब उनका वेट बढ़ा हुआ था। उन्हें अगर उनका वेट बढ़ा हुआ नहीं होता तो यहाँ पर उनका केस थोड़ा और होता, लेकिन यहाँ पर उनका वेट बढ़ा हुआ था। उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की और जिस तरह से खुद विनेश फोगाट के जो कोचेज़ हैं, जो वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, जो भारतीय कंटेंजेंट के पेरिस में, उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, फाइनल वेट के टाइम पे भी विनेश फोगाट सिर्फ 100 ग्राम उनका वेट ज़्यादा आया था और वो वेट उनका कम नहीं हो पाया। कोशिश की गई, लेकिन उस कोशिश में विनेश फोगाट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी थी, लगभग उनकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यही वजह रही कि उन्हें पेरिस के हॉस्पिटल में भी
भी एडमिट किया गया। भारत सरकार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर खेल प्रेमी की जो उम्मीदें हैं और जो उनका विश्वास है, जो उनकी सांत्वनाएं हैं, सब चीज़ें आज विनेश फोगाट के साथ में है कि उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है। लेकिन अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ की बात करेंगे तो वहाँ पर रूल्स के साथ में जाएंगे और रूल्स ये कहते हैं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो कॉल लेगा कि क्या विनेश फोगाट का वाकई में जो गोल्ड मेडल बाउट था उसमें वो डिजर्विंग थी या नहीं थी। वहाँ पर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। एज पर द रिपोर्ट रूल नंबर 11 के हिसाब से विनेश अपना यहाँ पर उन्होंने अपनी क्लेम को रखा है कि सिल्वर मेडल जॉइंटली दिया जाए। वैसे जैसे हमने रिसर्च की है रिपोर्ट्स के मुताबिक आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ ओलंपिक में रेसलिंग के किसी इवेंट के अंदर जब कोई जॉइंट मेडल दिया गया हो इस तरह की कंप्लेंट से। कुछ और इवेंट्स के अंदर ऐसा ज़रूर हुआ है, टीम इवेंट्स के अंदर ऐसा हुआ है, लेकिन कभी भी ऐसा वेट किसी पर्टिकुलर एथलीट का वेट ज़्यादा हो और उसके मेडल को जॉइंटली शेयर किया जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि ये पहली एक मिसाल बनती है ओलंपिक्स में या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स मना भी कर देता है भारत को, अगर विनेश को अगर सिल्वर मेडल नहीं भी मिलता तो भी अगर भारत की जो रेसलिंग फेडरेशन है वो अगर चाहे तो वो इंटरनेशनल रेसलिंग जो बॉडी है उससे अपील कर सकती है और उन्हें इस मामले में अपनी राय आगे पेश करने के लिए अपील कर सकती है। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी होगी, लेकिन देखना होगा कि पहले सीएस क्या फैसला देता है। लेकिन ऋषभ, हम हिम्मत क्यों हारे? हम तो आखिर तक जाएंगे फैसले के लिए। बिल्कुल जाना भी चाहिए। आप एक एथलीट के ना सिर्फ मेहनत को जस्टिफाई करेंगे, जस्टिस देंगे, बल्कि यहाँ पर आप एक कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि विनेश जो है देश का नाम वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी। वो कोई इंडिविजुअल कंपटीशन नहीं पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्होंने भारतीय कंटिजेंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया और जैसा प्रदर्शन उनका रहा है वाकई में वो गोल्ड मेडल की 100% हकदार दिख रही थी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट रहा। अभी हरियाणा के जो सीएम हैं उन्होंने कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ऑफिशियली भले ही मेडल ना मिला हो विनेश को अब तक, लेकिन हम चाहेंगे कि विनेश जो है उनका सम्मान हिंदुस्तान में वैसे ही मिले जैसे कि वो एक मेडलियन को मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्राइज मनी ऑफिशियली तमाम मेडलिस्ट को दी जाती है सरकार की तरफ से, उन्हें वो भी प्राइज मनी दी जाएगी। यानी कि हर तरह का जो समर्थन है, जो सहयोग है, हर तरह की जो सांत्वनाएं हैं वो उन्हें दिया जाएगा। लेकिन एक फिर भी कहते हैं ना, एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाम के आगे जो एक टैग लगता है ऑफिशियली, एक स्कोर कार्ड जो होता है अचीवमेंट का, वहाँ पर उस मेडल की लड़ाई जो अब सीएस के कोर्ट में है और सीएस को अंतिम फैसला लेना है कि विनेश जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया वो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट कहलाएंगी या फिर